शरीर को पाने के बाद हम भगवत नाम कितना ले रहे हैं, शरीर को पाने के बाद हम भगवत भक्ति में कितना डूबे हैं। मूल वह, हमारी मूलता वह। एक बात आप अपनी चित्त वृत्ति में उतारिएगा। देवराज नामक का ब्राह्मण जो कभी ना तो शिवालय गया, ना कभी देवालय गया, ना कभी भगवान शंकर की आराधना करी, ना कभी पूजन करी, ना कभी पाठ करा, ना कभी भक्ति करी, फिर आखिर कैलाश धाम कैसे पहुंच गए, भगवान शिव के धाम कैसे चला गया, शिव भक्ति में कैसे रम गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा कि आखिर वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो कभी ना मंदिर गया, ना कभी देवालय गया, ना कभी शिवालय गया, ना कभी भगवान शिव की भक्ति में वो कभी रमा, ना कभी शंकर की उसने आराधना करी, ना कभी शिव की उसने स्तुति करी, ना शंकर का कभी गुणगान किया, एक शब्द भी शिव के नाम का उसकी जिह्वा पर आया ही नहीं। एक शब्द भी उसके मुख से कभी शंकर का निकला ही नहीं। फिर भी उस देवराज नाम के ब्राह्मण की जो गति हुई, उस देवराज नाम के ब्राह्मण का जो मोक्ष हुआ, शायद ऐसी गति और ऐसा मोक्ष किसी का ना हुआ। था ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, ब्राह्मण कुल में पला था, ब्राह्मण कुल में रहा था, पर ब्राह्मण कुल में रहने के बाद कभी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। ऐसे दुनिया के कई लोग हैं जो अटैची लेकर चलते हैं और अटैची से अटैचमेंट ज्यादा रखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो अटैची आप लेकर चले हो, जो अटैची आप उठाकर चले हो, जो अटैची आप लेकर निकले हो, उस अटैची से तुम्हारा अटैचमेंट नहीं है, तुम्हारा लगाव उस अटैची से नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है अटैची से लगाव नहीं होता, पर अटैची के अंदर जो माल रखा होता है, जो वस्त्र रखे होते हैं, जो आभूषण रखे होते हैं, जो धन रखा होता है, जो वस्तु रखी होती है, जो फाइल रखी होती है, अटैची से अटैचमेंट मनुष्य का नहीं होता, पर अटैची के अंदर जो वस्तु रखी होती है, मनुष्य का अटैचमेंट उस वस्तु से होता है, इसलिए उसको अटैची भी प्रिय लगती है और वस्तु भी प्रिय लगती है। अटैची से अटैचमेंट नहीं है, अटैची में रखे हुए उस वस्तु से, अटैची में रखे हुए सामान से उसका अटैचमेंट। बस शिव महापुराण भी यही कहती है, जैसे अटैची में रखे हुए वस्तु पर, अटैची में रखे हुए सामान से आपका अटैचमेंट है, तो आपको अटैची से भी अटैचमेंट बना हुआ है, अटैची से भी आपका लगाव बना हुआ है। उसी तरह शरीर से जितना लगाव करो, इस शरीर की सुंदरता से जितना लगाव करो, शरीर से जितना प्रेम कर रहे हो, शरीर की सुंदरता से जितना प्रेम कर रहे हो, इस शरीर के वस्त्र से जितना प्रेम कर रहे हो, नयनों से, श्रवण से, अपने मुख से, अपने हाथ से, अपने पांव से, शरीर के एक एक अंग से आप जितना स्नेह कर रहे हो, शिव पुराण कहती है उतना अटैचमेंट इस आत्मा और परमात्मा का होना चाहिए, जिससे परमात्मा की भक्ति हमारे जीवन में धारण हो।
परमात्मा को हम अपने जीवन में उतार सके, परमात्मा को अपने भीतर ले सके, परमात्मा की भक्ति अपन कर सके, उतना अटैचमेंट अपने जीवन में रखिए। और वो अटैचमेंट केवल शरीर से नहीं हो, वो अटैचमेंट शरीर का नहीं होना चाहिए, वो अटैचमेंट हमारे आत्मा और परमात्मा का होना चाहिए। यहाँ इतने तपतपाती हुई धूप में, इतनी गर्मी में, और यहाँ ये जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड में कथा हो रही है, नरेला के विधानसभा के अंतर्गत, करण चौराहे के अंतर्गत ये जो ग्राउंड है, यहाँ तक पहुँचने से पहले आपकी गाड़ी, आपका वाहन कोई बहुत पास में नहीं छुड़वा दिया, बहुत दूर आपका वाहन खड़ा करवाया। और इतनी दूर खड़ा होने के बाद चलते चलते आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो जरा विचार करना, चलते चलते पैदल चलकर आप यहाँ तक पहुँचे हो, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर तुम्हारा वाहन रुका और उसके बाद तुम चलकर यहाँ पहुँचे हो, तो तुम्हारा अटैचमेंट किसी साधारण व्यक्ति से नहीं, तुम्हारा अटैचमेंट महादेव से है, ये निश्चित है। इतनी धूप में, कड़कड़ाती हुई धूप में कोई तुमको 2 किलोमीटर दूर छोड़ दे और कहे यहाँ से अब तुम्हें पैदल चलना हो, तुम्हें 200 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये भी अगर कोई दे और तुमसे कहे कि 2 किलोमीटर दूर पैदल चलना है तुम्हें, यहाँ से तुम्हें यहाँ छोड़ दिया जाएगा, यहाँ से तुम्हें 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर जाना है। आप में जितने बैठे हो ना, एक भी 200 रुपये नहीं लेगा और 4 किलोमीटर कड़कड़ाती हुई धूप में नहीं जाएगा। पर ये आपका जो अटैचमेंट देवाधिदेव महादेव से है, आपकी शिव भक्ति से है, वो आपको यहाँ तक लेकर आया। आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका चिदानंद स्वरूप, ये शिव से जुड़ा हुआ, शंकर से जुड़ा। और जब हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, लैपटॉप आपके पास में होए चाहे ना हो, लैपटॉप आपके पास में हो चाहे ना हो, पर अपनी जिंदगी टॉप की जीना चालू कर दो, जिंदगी सार्थक हो जाए। लैपटॉप से जिंदगी सार्थक नहीं होगी, अपने आप में, हमें अपने आप में अच्छा जीना, हमें अपने आप में भगवत भजन करना है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, आज फिर कहते हैं, 1 रुपया भी तुम्हारे पास में नहीं है, मत दान करो, 1 रुपया भी आप किसी को मत दो, पर निवेदन केवल इतना है कि आप जो रुपया कमाओ उसको अपने शरीर पर, अपने लिए, स्वयं के लिए खर्च करो। बेटा 20,000 का मोबाइल लेकर आ जाता है, 50,000 का हैंडसेट लेकर आ जाता है, पत्नी को जो साड़ी पसंद आती है वो लेकर आ जाती है, घर के बेटा बेटी को जो पसंद आता है वो अपनी मर्जी से लेकर आ जाते हैं। केवल एक कमाने वाला व्यक्ति ऐसा होता है, दुकान पर 8 बजे से रात को 10 बजे तक बैठने वाला व्यक्ति ऐसा होता है, नौकरी करने वाला व्यक्ति एक ऐसा होता है जो सबके लिए कर देता है पर अपने लिए नहीं कर पाता है। वो जिंदगी अपनी क्या जीता। लैपटॉप तुम्हारे पास में हो चाहे ना हो, पर अपनी जिंदगी को टॉप की बनाइए, अपने जीवन को आनंदमय बनाइए, अपने जीवन को खुश होकर जीना प्रारंभ करिए। हम अपनी जिंदगी को ही अगर खुश होकर नहीं जी पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। महामृत्युंजय का मंत्र, महामृत्युंजय का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप मनुष्य कब करता है? किसी का एक्सीडेंट हो गया तो पंडित जी ने कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो, कोई कर्जे में डूब गया तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो, किसी के घर में क्लेश हो रहा है तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो, किसी के यहाँ दुख आ पड़ा तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो, किसी के यहाँ कष्ट आ गया
तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो। कोई वेंटिलेटर पर पड़ा है तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो। शिव महापुराण की कथा कहती है वो महामृत्युंजय का जाप पलंग पर पड़े हुए व्यक्ति के लिए करा जा रहा है। निवेदन केवल इतना है कि अगर महामृत्युंजय का जाप आप रोज थोड़ा थोड़ा करते रहते तो तुम पलंग पर नहीं पड़े होते, ये निश्चित। उस मंत्र को हमें खुद भी जपना। ब्राह्मण देवता, भूदेवता, इस पृथ्वी पर रहने वाले ब्राह्मण देवता आपके द्वारा आपके लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान करेंगे। ब्राह्मण एक आसन पर बैठकर तुम्हारे लिए महामृत्युंजय का जाप कर देगा। ब्राह्मण संकल्प लेकर आपके लिए महामृत्युंजय का जाप कर देगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ब्राह्मण भी जाप करे, वो करेगा, मना नहीं, पर निवेदन है कि उस जाप को आप स्वयं भी प्रतिदिन अपने मुख से, अपनी जिह्वा से, अपने शरीर से प्रतिदिन करते चलें, जिससे हमारी जिंदगी सार्थक हो। अपना जीवन, गला पकड़ रहा है, अपना जीवन सार्थक हो, अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध हो। महामृत्युंजय मंत्र राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम मंत्र हम स्वयं जपते हुए चले। क्या बदलाव दिया है शिव महापुराण ने, क्या बदलाव करा है शिव महापुराण की कथा ने? कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते हो 5 वर्ष की अवस्था के बाद में बच्चे को जो स्कूल भेजा जाता था, स्कूल का बैग का इतना वजन हो जाता है, स्कूल के बैग में इतनी किताबें वजन कर दिया जाता है कि बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से आता है ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से आता है फिर वापस स्कूल जाने की तैयारी, घर में पढ़ने की तैयारी। माता पिता दिन रात 24 घंटे बच्चे से कहते रहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, 24 घंटे लगे रहते हैं। छोटा सा बच्चा सुबह से उठकर स्कूल, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से घर पर पढ़ाई, सब कुछ बच्चे ने करा। पर इतने लोग कथा को श्रवण करते हैं, लाखों लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, लाखों लोग फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, और लाखों लोग लाखों भक्त इस सुंदर नरेला विधानसभा के अंतर्गत भोपाल की इस पावन धरा पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। कभी अपने भीतर भी एक बात को उतारिएगा, अपने भीतर भी एक भाव को उतारिएगा, अपने भीतर भी एक बात को लेकर आइएगा। कभी अपने भीतर भी एक प्रसंग को लेकर आइएगा। वो दिल्ली में वो साक्षी के जो प्राण गए, उसमें कमी किस चीज की थी? दिल्ली में जो साक्षी के प्राण गए, उसमें कमी किस चीज की थी? दिल्ली में जो साक्षी के प्राण गए, उसमें कमी केवल एक ही चीज की थी। माता पिता ने 5 वर्ष की अवस्था से बच्चों को स्कूल भेजा, पढ़ाया, पढ़ो 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 पढ़ो, तो पढ़ लाई। और माता पिता कहते रहे हमारे बच्चे एकदम फ्रैंक हैं, हमारे बच्चों को खुला तोड़ रखा है, हमारे बच्चे फ्रैंक हैं। शिव महापुराण की कथा है, आपके बच्चे कितने भी फ्रैंक रहे, कितने भी खुले छूटे, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बच्चों को कितने भी उच्च कॉलेज में पढ़ाओ, अच्छे से अच्छे VIP स्कूल में पढ़ाओ, अच्छी से अच्छी शिक्षा दो। और शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बच्चों को थोड़ा सा संस्कार भी देना प्रारंभ करो, जैसे साक्षी के साथ हुआ वैसे आपके बच्चों के साथ नहीं होगा।